आज हम प्रश्नावली 3.4 दूसरे नंबर क्वेश्चन के पाँचवें यानी कि लास्ट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन जो है वो है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। इसका मतलब है कि जो प्रथम 3 दिन है, ठीक है, यानी पुस्तकालय किस लिए होता है? किताब लेने के लिए। पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी होती है, वहाँ से किताब हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसका कुछ किराया देना पड़ता है। तो 3 दिन का जो किराया, 3 दिन का, वो एक नियत है कि हाँ मान लो 3 दिन का किराया तुम्हें 10 रुपये या 15 रुपये जो भी हो, कि अगर 3 दिन वो किताब रखते हो अपने पास तो उसको तुम्हें इतना देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस 3 दिन से ज़्यादा रखते हो, यानी 4 दिन रख लिए, तो उसके लिए अतिरिक्त है। ठीक है, यानी 3 दिन का फिक्स है, उसके बाद जितने दिन अलग रखोगे उसका अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये जमा किए, और जबकि सूसी ने 5 दिन तक रखा तो उसको 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी फिक्स जो किराया 3 दिन का है वो हमें ज्ञात करना है, और अतिरिक्त 1 दिन का किराया कितना पड़ता है वो भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे माना क्या मानेंगे? जो हमारा नियत किराया है कितने दिन का? 3 दिन का। तो माना 3 दिन का पुस्तकालय का नियत किराया बराबर x रुपये। ठीक है, और अतिरिक्त किराया जो है, अतिरिक्त किराया बराबर y रुपये। ठीक है, ये 1 दिन का है, 1 दिन का अतिरिक्त किराया। 3 दिन का पुस्तकालय का नियत किराया तो उसको नेक्स्ट मान लिया, और जो 1 दिन अतिरिक्त किराया पड़ता है उसका हमने y मान लिया। ठीक है, तो क्या है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखने के लिए अदा किया का मतलब जमा किया, बराबर 27 रुपया। ठीक है, तो अब इसको देखिए समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। समीकरण के रूप में देखिए, सरिता ने कितने दिन के लिए किताब रखा? 7 दिन के लिए। 3 दिन का तो x है, तो 3 दिन का हम मान लिए x प्लस 7 दिन है, 7 दिन में से 3 दिन निकालो, कितना बचा? 4 दिन बचा। तो 1 दिन का जो है वो y रुपया है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y, बराबर कितने रुपए अदा किया? तो 27 रुपया। ये हो गया समीकरण पहला। दूसरी बार में है कि सूसी ने 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सूसी ने 5 दिन पुस्तक रखने के लिए अदा किया बराबर 21 रुपया। ठीक है, सूसी ने कितना अदा किया? 21 रुपये अदा किया। अब देखिए इसको समीकरण के रूप में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ 5 दिन है, कितना दिन है? 5। 3 दिन का तो x है, तो 3 दिन का x लिख लिए, प्लस कितना दिन बचा? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 दिन बचा। 1 दिन का y है, तो 2 दिन का 2y, बराबर कितने रुपए है? 21 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, किस विधि से? विलोपन विधि से, और निकालना है कि नियत किराया कितना आएगा और अतिरिक्त किराया कितना आएगा। तो यहाँ हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्यों घटाएंगे? क्योंकि दोनों में x प्लस में है, घटाएंगे तो x खत्म हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 4y बराबर 27, और इधर x प्लस 2y बराबर 21। घटाएंगे तो हमेशा निशान चेंज कर देंगे, यानी माइनस माइनस माइनस, ये कटा। 4y में से 2y गया, बचा 2y, बराबर 27 में से 21 गया 6। ये 2 गोड़े में उधर जाएगा बटे में, यानी y का मान आ गया 6/2। काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, y का मान कितना आ गया? 3 आ गया ना, 2 3 6 कट जाएगा। तो y का जो मान आ गया वो 3 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं किसका? x का मान।
तो y का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख, तो समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 में y की जगह में कितना रखना है, समीकरण 2 ये है, इसमें y की जगह में 3 रखना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y है, y की जगह कितना 3, तो 2 गुणे 3 और फिर बराबर 21, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 2 3 6 बराबर 21, 6 उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो गया 21 माइनस 6, यानी x बराबर कितना बचेगा, 21 में से 6 जाएगा तो बचेगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो y का मान आया वो 3 आया और x का मान कितना है 15। तो हमने क्या माना था, 3 दिन का नियत किराया, तो यहाँ पर 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना आ गया, 15 रुपया। और 1 दिन का अतिरिक्त किराया, 1 दिन का अतिरिक्त यानी अतिरिक्त मतलब अलग से जो देना पड़े, अतिरिक्त किराया वो कितना आया है 3 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन इसके बाद आपको स्वयं से आंसर जांच करना भी आना चाहिए कि हमारा जो आंसर आया है ना, ये 15 और 3 सही आया है या गलत आया है। तो ये जांच करना भी सीख लीजिए। जांच करने के लिए क्या है, कोई भी समीकरण ले लीजिए, मान रखिए एक्स वाई का दूसरी साइड के मान के बराबर आना चाहिए। जैसे पहला वाला ले लेते हैं हम, क्या है x प्लस 4y, एक्स का मान कितना है इसमें 15 प्लस 4y है, तो पहले तो 4 गुणे y का मान कितना है 3, ये किसके बराबर आना चाहिए 27 की, यानी कि 15 प्लस 4 3 12 बराबर 27, 15 12 27 बराबर 27। किसी भी एक समीकरण में आप रख के हल कर सकते हो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, इधर एक्स वाई का मान रखो, अगर इसके बराबर में आता है तो फिर तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो यहीं पर विलोपन विधि बिल्कुल समाप्त होती है, आगे चलेगी हमारी वज्र गुणन विधि। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।